Welcome back to my study channel. Friends, our today's topic is Current Affairs 2019-20. Friends, this is fifth part of 500 tough question series. If you are preparing for JKSSB or central government jobs, then this topic is most important for your preparation for your selection. Friends, without wasting time, let's start. Friends, today in this video we are going to discuss 20 most expected current affairs. So question number 1 is, name the first nation in the world that bans reef toxic sun cream to save corals and sea life. Question number 1 is, name the first nation in the world that bans reef toxic sun cream to save corals and sea life. Guys, guess the answer. Here option A is Australia, B is Fiji, C is Palau and D is वानुआतू. ठीक है, वानुआतू. यहाँ पे जो है सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज ऑस्ट्रेलिया, बी इज फिजी, सी इज पलाऊ एंड डी इज वानुआतू. सो गाइज, गेस द आंसर. Here I will give you 2 or 3 seconds to tick your right option. Now I hope you have choose your option. So the right option is question number 1. The right option is option C, that is Palau. This is the right answer. पलाऊ जो कंट्री है इसने क्या किया है, बैन किया है रीफ टॉक्सिक सन क्रीम को टू सेव कोरल्स एंड सी लाइफ. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज टॉप्ड द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय हैनले एंड पार्टनर्स. देखो क्वेश्चंस जो हैं फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. यहाँ पे लिखा है, विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज टॉप्ड द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 released by Hanley and Partners. Here A option is Germany, B is South Korea, C is Japan and D is Singapore. Guys, guess the answer. Here the right answer is, I hope आपने ऑप्शन जो है टिक कर लिया होगा, ऑप्शन सी दैट इज जापान. ठीक है, सो जापान इज द कंट्री whose passport has topped the Hanley Passport Index 2020 released by Hanley and Partners. So option C is the right answer, that is Japan. जापान का जो पासपोर्ट है उसने टॉप किया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जो रिलीज हुआ है बाय हैनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. नेम द वर्ड चूजन बाय यूएस लिंग्विस्ट्स एज देयर वर्ड ऑफ द डिकेड. देखो यहाँ पे जो है इन्होंने क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिया है. नेम द वर्ड चूजन बाय यूएस लिंग्विस्ट्स एज देयर वर्ड ऑफ द डिकेड. ए इज देम, बी इज दे, सी इज क्लाइमेट एंड डी इज वायरस. सो गाइज, गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. हियर द राइट आंसर इज, आई होप आपने ऑप्शन टिक कर लिया होगा, ऑप्शन बी दैट इज दे, THE बाय दे. दे इज द राइट आंसर. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 4. द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन विच फीचर्स अल्बर्ट आइंस्टाइन इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच कंट्री. जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन है वो किस कंट्री ने क्या किया है, हाँ, विच कंट्री रिसेंटली रिलीज, यानी किस कंट्री ने रिलीज किया है वो, और फीचर क्या है उसकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ए इज जापान, बी इज चाइना, सी इज फ्रांस एंड डी इज स्विट्जरलैंड. सो गाइज, गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. हियर द राइट आंसर इज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. स्विट्जरलैंड ने जो है क्या किया है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन जो है विच फीचर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो क्या किया है, रिलीज किया है. सो स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच कंट्री हैज इलेक्टेड त्साई इंग वेन
as its president for the second time? Which country has elected Tsai Ing-wen as its president for the second time? Here A is Vietnam, B is Taiwan, C is Thailand and D is Spain. Guys, guess the answer. Question number 5. Here the right answer is option B, that is Taiwan. ठीक है, ताइवान जो है ये याद रखना क्योंकि लास्ट में इसका क्या लगा है WEN, सो यहाँ पे जो है WAN है, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट एवर कन्वेंशन सेंटर इन अफ्रीका वाज इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? India's first ever convention center in Africa was inaugurated in which country? A is Libya, B is Algeria, C is Ghana or D is Niger. Guys, guess the answer. Question number 6. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन डी, that is Niger. Niger is the right answer. India's first ever convention center in Africa was inaugurated by NIGER, Niger. ठीक है, ऑप्शन डी is the right answer. Question number 7 is, name the Slovenia's youngest ever prime minister who announced his resignation. Name the Slovenia's youngest ever prime minister who announced his resignation. Here A is Karl Arzabic, B is Borut Pahor, C is Janez Jansa and D is Marjan Sarek. Guys, guess the answer. Name the Slovenia's youngest ever prime minister who announced his resignation. So I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Here the right answer is option D, that is Marjan Sarek. मार्जन सारेक जो हैं ये कहाँ के? स्लोवेनिया के यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो अनाउंस किया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. नेम द कंट्री दैट हैज़ कम्प्लीटली फेस्ड आउट द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HCFC 141b, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिपेल्टिंग chemical. Name the country that has completely phased out the hydrochlorofluorocarbon HCFC 141b, one of the most potent ozone depleting chemical. Here A is the USA, B is China, C is India and D is Japan. Guys, guess the answer. Question number 8. Here the right answer is option C, India. ठीक है, हमारे प्यारे भारत ने क्या किया है, यहाँ पे कम्प्लीटली जो है फेज्ड आउट कर दिया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को. ठीक है, तो ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिपेल्टिंग केमिकल है ये. कौन सा? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो इंडिया जो है, इंडिया ने ऐसा कर दिखाया है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which country has launched the South Asia's first and world's 119th e-passport? देखो यहाँ पे लिखा है Which country has launched the South Asia's first, साउथ एशिया का पहला और वर्ल्ड्स 119वां ई-पासपोर्ट जो है क्या किया है? लॉन्च किया है. ए इज़ बांग्लादेश, बी इज़ फ्रांस, सी इज़ म्यांमार एंड डी इज़ जापान. गाइस, गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. Here the right answer is option A, that is बांग्लादेश. 119th जो ई पासपोर्ट है और एशियाज़ फर्स्ट जो पासपोर्ट है, साउथ एशियाज़ फर्स्ट पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसे अपॉइंट किया गया था? Who was appointed as the Prime Minister of Lebanon? Here A is Saad Hariri, B is Nawab Salam, so C is Hassan Diab and D is Gabran Wasil. Guys, guess the answer. प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है लेबनान के, सो आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Here the right answer is, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हसन दियाब.
ठीक है, हसन दियाब इज़ द राइट आंसर। ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे, हसन दियाब। क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड मिखाइल व्लादिमीरोविच मिशुतिन एज प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पे जो इनका नाम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट क्या बोला है, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड मिखाइल, उसके बाद में है व्लादिमीरोविच मिशुतिन एज प्राइम मिनिस्टर। MVM जो है यानी कि मिखाइल व्लादिमीरोविच, उसके बाद में मिशुस्तिन एज प्राइम मिनिस्टर, मिशुस्तिन एज प्राइम मिनिस्टर। हेयर A इज जर्मनी, B इज चाइना, C इज रसिया एंड D इज जापान। सो गाइज गेस द आंसर क्वेश्चन नंबर 11। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन C, दैट इज रशिया। ठीक है, व्लादिमीरोविच मिशुस्तिन एज प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, नेम द कंट्री दैट एज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ ग्रुप ऑफ 77 यानी कि G77 फॉर द ईयर 2020 फॉर द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। नेम द कंट्री दैट एज्यूम्स द चेयरमैनशिप ऑफ ग्रुप G77 फॉर द ईयर 2020 फ्रॉम द स्टेट ऑफ Palestine. Here A is Egypt, B is Ghana, C is Egypt and D is Bolivia. Guys, guess the answer. I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा। So here the right answer is question number 12 का right answer है B, that is Ghana। ठीक है, Ghana is the right answer, option B। Next question is question number 13, what is the gross domestic product GDP of India for the year 2019-20? Why United Nations UN? What is the gross domestic product, that is GDP of India for the year 1920 यानी कि 2019-20 by United Nations UN? Here A is 5%, B is 5.2, C is 5.5 and D is 5.7। Guys, guess the answer. I hope आपने आंसर गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, here the right answer is option A, that is 5%। ठीक है, Question 14 is who was appointed as the first woman president of Belgium? Very important question. Who was appointed as the first woman president of Belgium? So A is Sophie Dutour-Doyer, B is Sophie Wilmès and C is Mary Christine, D is Mary Wilmès। Guys, guess the answer. Question number 14. आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोफी विल्मस। सो सोफी विल्मस was appointed as the first woman president of Belgium. Next question is which country has been elected to the executive board of first UN Habitat Assembly? Which country has been elected to the executive board of first UN Habitat Assembly? Here A is Japan, B is India, C is Russia and D is China। Guys, guess the answer. Question number 15, here the right answer is option B, that is India। यहाँ पे पूछा गया है India has been elected to the executive board of the first UN Habitat Assembly। इंडिया को जो है इलेक्ट किया गया है। So India is the right answer. Next question is Naruhito formally ascended to the throne as the emperor of which country? जो Naruhito है formally ascended to the throne as the emperor of which country? Here A is Japan, B is Thailand, C is China and D is Australia। Guys, guess the answer. Here the right answer is option A, that is Japan। Option A is the right answer। Question number 17 is how many countries are in Eurozone up to January 2019? जनवरी 2019 तक कितनी कंट्रीज जो है यूरोजोन में हैं यानी कि थी। हाउ मैनी कंट्रीज आर इन यूरोजोन अप टू जनवरी 2019? कितनी कंट्रीज जो है 2019 तक यूरोजोन में हैं।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है UKPSC असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में. सो हेयर A is 18, B is 19, C is 20 and D is 22. Guys, guess the answer. This is 17th number question. So here the right answer is option B, that is 19. ठीक है, 19 is the right answer. So countries, there are 19 countries in Eurozone up to January 2019. Question number 18 is which country has emerged as the third largest foreign direct investor in India during 2017-18. यहाँ पे जो है which country has emerged as the third largest foreign direct investor in India during 2017-18. So here the options are Netherlands, B is Singapore, C is the USA, D is Maldives. Guys, guess the answer. Question number 18. Here the right answer is, question number 18 का जो right answer है that is option A, Netherlands. ठीक है, Netherlands is the right answer. Question number 19 is which one among the following was the first country to declare climate emergency? Which one among the following was the first country to declare climate emergency? Here A is Sweden, B is New Zealand, C is the UK, D is Ireland. Guys, this question has been repeated in the UPSC Assistant Commandant 2019 exam. पेपर 1 में आ चुका है ये. So guys, guess the answer. Here the right answer is question number 19, option C, the UK. UK ने जो है डिक्लेयर किया है क्लाइमेट एमरजेंसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द इंडियन परफार्मा? यहाँ पे जो है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्माकोपिया? Here A is Iraq, B is Qatar, C is Afghanistan and D is Saudi Arabia. So guys, guess the answer. Here the right answer is question number 20, option C, that is Afghanistan. Afghanistan became the first to recognize the Indian pharmacopoeia. So कौन सी कंट्री है जिसने जो है इंडियन फार्माकोपिया को रिकॉग्नाइज किया है? सो the first country is Afghanistan. Option C is the right answer. So guys, today we have discussed 20 most important questions of this topic, current affairs. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Friends, thanks for watching this video. Friends, if you are new on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Prepare bell, perform bell. फ्रेंड्स, अगर आप बुरा ना माने तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक, आपके कमेंट ही हैं जो हमें अगली वीडियो जो है और अच्छे से बनाने के लिए जो है वो मोटिवेशन देते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.